गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं। उसी तरह वेद व्यास जी लिखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको निहार, उसको पहचान लो। बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास नहीं है, उसको देखने के नेत्र हमारे पास में नहीं है। और जिस दिन हमारे पास में उस देवाधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक होगा, फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक होगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय, सांप और संपत्ति। कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये कोई नहीं जानता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना। अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहां पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। और एक दिन ऐसा आता है कि वहां पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदलता। अपने भीतर कभी भी यह दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शिव महापुराण की कथा करें। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। हम पहले भी कथा में कहे हैं, आज फिर कहते हैं, बस अपना कर्म करते चलो और भूल के चलो। ये दुनिया में जितनी प्रकृति दिख रही है आपको, ये दुनिया में जितने बड़े बड़े वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं,
इस संसार में, इस पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष आपको नजर आ रहे हैं, ये वृक्ष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। एक गिलहरी किसी फल के बीज को लेकर जाती है, रखती है, अभी थोड़ी देर से खाऊंगी, फल वहीं पर रखा की रखा रह जाता है, बीज वहीं रखा की रखा रह जाता है और गिलहरी भूल जाती है।